पाटलिपुत्र की उस रात चांदनी भी एक विषकन्या के सौंदर्य से शर्मा गई थी। उसका नाम था सहस्रा। जब उसने राजसभा में कदम रखा तो जैसे संगीत खुद ब खुद हवा में घुल गया। उसके पैरों में बंधे घुंघरू नहीं, दिल की धड़कनें बज रही थी। उसका नृत्य सिर्फ एक कला नहीं, एक मायाजाल था। हर एक घुमाव, हर एक मुद्रा देखने वालों की सांसें रोक रही थी। सहस्रा का शरीर एक कविता की तरह था, जिसकी हर पंक्ति सम्मोहित कर रही थी। बड़े बड़े मंत्री, वीर योद्धा सब उसकी सुंदरता के सागर में डूब चुके थे। वे नहीं जानते थे कि इस सागर की गहराई में मृत्यु का विष घुला हुआ है। सहस्रा का हर एक घुंघरू मौत का संगीत था, और उसका लक्ष्य था अखंड भारत का निर्माता, महामंत्री चाणक्य। लेकिन उस भीड़ में एक जोड़ी आंखें ऐसी थीं, जिन पर सहस्रा का जादू बेअसर था। महामंत्री चाणक्य, वे अपने आसन पर शांत बैठे थे। उनकी नजरें सहस्रा के घुंघरुओं पर नहीं, उसके इरादों पर थी। वे उसके घुमाव में छिपी सटीकता देख रहे थे, उसकी मुस्कान के पीछे छिपे संकल्प को पढ़ रहे थे। जहाँ पूरी सभा एक खूबसूरत फूल को देख रही थी, वहीं चाणक्य उस फूल के कांटों का विश्लेषण कर रहे थे। वे जानते थे कि इतनी असाधारण सुंदरता कभी बिना किसी मकसद के नहीं आती। यह सुंदरता या तो किसी की प्रेरणा होती है या किसी का हथियार। चाणक्य के लिए सहस्रा एक नर्तकी नहीं, एक पहेली थी, एक चुनौती थी जिसे पाटलिपुत्र के द्वार पर भेजा गया था। और चाणक्य को चुनौतियां पसंद थी। नृत्य समाप्त हुआ। तालियों की गूंज से पूरी सभा हिल गई। सम्राट चंद्रगुप्त भी प्रभावित थे। उन्होंने सहस्रा को इनाम देने की घोषणा की। सोने और जवाहरात की पेशकश की गई, पर सहस्रा ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उसने कहा, महाराज, दौलत तो आती जाती है, मैं तो ज्ञान की प्यासी हूँ। उसकी नजरें चाणक्य पर टिकी थी। मेरी इच्छा है कि मुझे आचार्य चाणक्य से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिले, अकेले में, उनके आश्रम में। सभा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। ये एक अजीब मांग थी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की ओर देखा। चाणक्य के चेहरे पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने अपनी सहमति में सिर हिला दिया। सहस्रा की योजना काम कर रही थी। उसे लगा कि उसकी जीत बस एक कदम दूर है, पर चाणक्य की मुस्कान बता रही थी कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। राजमहल की चकाचौंध से दूर, पाटलिपुत्र के बाहर, चाणक्य की कुटिया थी। सहस्रा जब वहां पहुंची तो एक पल के लिए ठिठक गई। कहा महल के सुनहरे गलियारे, और कहा ये मिट्टी की दीवारें। अंदर एक अकेला दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी रोशनी में हजारों किताबें और पांडुलिपियां चमक रही थी। ये किसी महामंत्री का घर नहीं, किसी तपस्वी का मंदिर लग रहा था। चाणक्य एक चटाई पर बैठे थे, लिखने में व्यस्त। उन्होंने नजर उठाकर सहस्रा को देखा और अंदर आने का इशारा किया। सहस्रा ने एक गहरी सांस ली, अपने इरादों को अपनी मुस्कान के पीछे छुपाया और अंदर कदम रखा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाहर की दुनिया की सारी आवाजें थम गईं। अब उस कुटिया में सिर्फ दो लोग थे, एक शिकारी और दूसरा वो जिसे अंदाजा नहीं था कि शिकार कौन है। दरवाजा बंद होते ही सहस्रा ने अपना अभिनय शुरू किया। उसके घुंघरू फिर से बजने लगे, पर इस बार उनकी आवाज में पहले से ज्यादा नशा था। वह चाणक्य के चारों ओर एक मकड़ी की तरह जाल बुनने लगी। उसके शरीर का हर अंग एक सम्मोहन का हथियार था। वह उनकी तपस्या को भंग करने आई थी, उनके संयम को तोड़ने आई थी। पर चाणक्य ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उनकी आंखें सहस्रा की आंखों से मिली रहीं, जैसे वे उसके शरीर के पार उसकी आत्मा में झांक रहे हों। जब सहस्रा उनके बिल्कुल करीब आ गई, तो चाणक्य ने शांत आवाज में पूछा, पुत्री, सौंदर्य का असली स्वरूप क्या है? वह जो आंखों को एक पल के लिए भाता है, या वह जो आत्मा को जीवन भर के लिए तृप्त करता है? ये सवाल एक तीर की तरह था, जिसने सहस्रा के मायाजाल में पहली दरार डाल दी। सहस्रा ने खुद को संभाला। ये एक खेल था और वो हार नहीं मान सकती थी। उसने अपनी आवाज में शहद घोलकर कहा, आचार्य, सौंदर्य तो वो है जो कर्तव्य का बोझ भी उठा ले। उसने चाणक्य के करीब रखे एक ग्रंथ को उठाने का नाटक किया ताकि वह और पास जा सके, पर चाणक्य ने उसे रोक दिया। कर्तव्य का बोझ शरीर नहीं, विवेक उठाता है।
और विवेक किसी के आधीन नहीं होता। सहस्रा की हर शारीरिक चाल का जवाब चाणक्य एक वैचारिक सवाल से दे रहे थे। ये शतरंज की बाजी बन चुकी थी, जहाँ सहस्रा के मोहरे उसका सौंदर्य और चालाकियाँ थी, और चाणक्य के मोहरे उनके शब्द और ज्ञान। सहस्रा को महसूस होने लगा कि वह एक ऐसे किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, जिसकी दीवारें मांस की नहीं, विचारों की बनी हैं। जब बातों का जादू नहीं चला, तो सहस्रा ने अपना सबसे घातक हथियार निकाला। उसने अपने साथ लाए एक सुंदर सोने के प्याले में मदिरा डाली। उस मदिरा के लाल रंग में मौत छिपी थी। उसने प्याला चाणक्य की ओर बढ़ाते हुए कहा, आचार्य, ज्ञान के साथ कभी कभी आनंद भी आवश्यक होता है। उसकी नजरें कह रही थीं कि ये सिर्फ मदिरा नहीं, एक निमंत्रण है। चाणक्य ने उस चमकते प्याले को देखा और फिर अपने पास रखे मिट्टी के साधारण से घड़े की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, पुत्री, पवित्रता को किसी स्वाद की आवश्यकता नहीं होती और सत्य को किसी दिखावे की जरूरत नहीं। उनके इस एक वाक्य ने सहस्रा के पूरे अस्तित्व को, उसकी पूरी ट्रेनिंग को और उसके जहरीले इरादों को एक साथ खारिज कर दिया। चाणक्य के शब्द सहस्रा के कवच में दरारें डाल रहे थे। वह अब उसे एक हथियार की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देख रहे थे। उन्होंने पूछा, जिस राजा ने तुम्हें भेजा है, क्या वह तुम्हारी बुद्धि का भी उतना ही सम्मान करता है जितना तुम्हारे शरीर का? क्या आजादी सिर्फ हुक्म मानने का नाम है या अपने फैसले खुद लेने का? ये सवाल नहीं, आईना थे। पहली बार किसी ने सहस्रा से उसके मन के बारे में पूछा था। पहली बार किसी ने उसकी कीमत उसके जिस्म से आगे आकी थी। उसके आत्मविश्वास का मुखौटा धीरे धीरे चटकने लगा। उसके अंदर की वह डरी हुई, फंसी हुई लड़की जो सिर्फ सम्मान चाहती थी, बाहर झांकने लगी। उसकी आंखों में, जो अब तक नशे और धोखे से भरी थीं, आंसुओं की एक बूंद चमक उठी। रात खत्म हो रही थी, सहस्रा का समय भी। हताशा में उसने अपना आखिरी दाव खेला। वह चाणक्य को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी ताकि उसके होठों का जहर अपना काम कर सके। मृत्यु बस एक सांस की दूरी पर थी, पर जैसे ही वह उन्हें छूने वाली थी, चाणक्य की शांत आवाज ने उसे रोक दिया। सबसे घातक विष तुम्हारे होठों पर नहीं है, पुत्री, वह तुम्हारी आत्मा में है, जिसे एक ऐसे राजा ने घोला है जो एक स्त्री के शरीर को उसकी बुद्धि से बड़ा हथियार समझता है। वो गलत था। सहस्रा के पैर वही जम गए। चाणक्य ने आगे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी इत्र की अनोखी महक से पहचान गया था। इसमें उन दुर्लभ जड़ियों की गंध है जिनका इलाज मैंने सालों पहले ही तैयार कर लिया था। शिकारी खुद शिकार हो चुका था। ये सच एक बिजली की तरह सहस्रा पर गिरा। वो हार चुकी थी, पर अजीब तरह से आजाद भी महसूस कर रही थी। सालों का बोझ, सालों का जहर उसके आंसुओं के साथ बह गया। वह चाणक्य के कदमों में गिर पड़ी और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। अपने राजा वज्रसेन के बारे में, अपनी मजबूरी के बारे में, अपनी कैद के बारे में। जब उसका तूफान शांत हुआ, तो चाणक्य ने उसके सामने एक चुनाव रखा। तुम यहाँ एक आदमी को मारने के लिए एक हथियार बनकर आई थी। अब मैं तुम्हें एक साम्राज्य को बचाने वाला दिमाग बनने का मौका देता हूँ। तुम्हारे पुराने मालिक ने तुम्हें विष दिया, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। चुनाव तुम्हारा है। ये सिर्फ जीने या मरने का चुनाव नहीं था, ये सहस्रा के वजूद का चुनाव था। सहस्रा ने आंसू पोंछे और अपना चुनाव किया। उसने ज्ञान को चुना। उसके अंदर की विषकन्या मर चुकी थी और एक रणनीतिकार का जन्म हुआ था। उसने अपने घुटनों से उठकर चाणक्य के सामने राजा वज्रसेन की पूरी योजना, उसकी कमजोरियां और उसके दरबार के सारे राज खोल दिए। वह अब अपने शरीर का नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रही थी। उसकी आवाज में अब लालच नहीं, आत्मविश्वास था। वह बता रही थी कि वज्रसेन को कैसे एक राजनीतिक जाल में फंसाया जा सकता है, बिना एक बूंद खून बहाए। चाणक्य ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में अपने नए शिष्य के लिए गर्व और सम्मान था। उन्होंने दुश्मन के भेजे हथियार को ही अपना सबसे बड़ा शस्त्र बना लिया था। सहस्रा की बताई गई खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करके चाणक्य ने वज्रसेन को एक ऐसा भ्रामक संदेश भेजा जिसने उसे एक ऐसे राजनीतिक जाल में फंसा दिया जिससे उसका साम्राज्य कमजोर हो गया और पाटलिपुत्र पर खतरा हमेशा के लिए टल गया।
चाणक्य ने सहस्रा को एक नया नाम दिया, आर्या यानी श्रेष्ठ, और एक नया मकसद भी। उन्होंने उसे राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति की शिक्षा देना शुरू किया। आखिरी दृश्य में आर्या अब उस मोहक लिबास में नहीं, बल्कि एक साधारण सुंदर सूती साड़ी में चाणक्य के सामने बैठी है। वह एक ग्रंथ का अध्ययन करने में गहराई से डूबी हुई है। उनके बीच दिया अब भी जल रहा है, लेकिन अब ये एक शिकारी और शिकार को नहीं, बल्कि एक गुरु और उसकी असाधारण शिष्या को रोशन कर रहा है। उसकी सुंदरता अभी भी है, पर अब उसकी आंखों में चमकती बुद्धि के सामने वह फीकी पड़ गई है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।